2024 की लड़ाई के लिए सभी पार्टियां मुकम्मल तरीके से तैयार है और हम खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में। हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मांग ज़बरदस्त तरीके से उठ रही है कि उन्हें इंडिया अलायंस का उम्मीदवार घोषित किया जाए प्रधानमंत्री पद के लिए। अभी जानकर आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम जदयू की यहाँ पहुँची है, जिन्होंने जो है कि उमेश कुशवाहा जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे खास मुलाकात की। लोगों से जानते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, पटना आने का क्या मकसद है आपका? हम लोग को आए हुए हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय क्या नाम है ये जातिगत गणना हुई है, उससे एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जा रहा है और आज उसका उत्साह मनाया जा रहा है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जो माननीय हमारे नेता, माननीय उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री जो इंडिया के नेता होने जा रहे हैं, हम लोग तो ये खुशी इस क्या मुख्यमंत्री से आप लोग मुलाकात करेंगे? जी हाँ, कोशिश अगर है, अगर हमको समय दे दिया गया तो हम लोग अपने नेता से मुलाकात जरूर करेंगे। क्या नज़रिया आपका है इस मामले की? जातीय जनगणना जो हुआ है उस पर क्या नज़रिया आपका? माननीय नीतीश कुमार जी ने जो जाति जनगणना की है, इससे देश के सभी जातियों के लोगों की तादाद समझ में आ गई। अभी तक जो लोग गुमराह कर रहे थे कि तुम्हारी तादाद इतनी है और तुम्हारी इतनी है, तुम पिछड़े हो, तुम्हारी इतनी तादाद है, सामान्य इतनी है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो ये काम किया, एक ऐतिहासिक काम है। मैं समझता हूँ देश भर में इसको होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो पिछड़े मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्य में कराए हैं तो देश को भी करना चाहिए। बिल्कुल देश को जनगणना करना चाहिए। और जैसा कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। ठीक है, और लोग से बात कर लें। आप बताइए जी। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से जाति जनगणना किया बिहार सरकार में, किस नजर से देखते हैं इसको? जाति जनगणना ने पूरे देश में ये संदेश दे दिया है कि जमात की राजनीति ही इस देश में चलेगी और हिंदुत्ववाद की राजनीति आरएसएस की चूल्हें हिल गई हैं। इसलिए जितने भी ताकतें हैं आरएसएस की, वो इसका विरोध कर रही हैं। ये सच है कि पूरा देश जाति के बगैर इस देश का अस्तित्व नहीं रहा है। चलिए, जाति जनगणना क्या मैडम राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा इंडिया अलायंस का? क्या लगता है? बिल्कुल बनना चाहिए राष्ट्रीय मुद्दा। ये जाति जनगणना ये बहुत सही है, नीतीश जी ने किया है। बहुत से लोग जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के लोग हैं वो उनको लगेगा गलत, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी मानसिकता भर दी है उनके अंदर कि जो है आप हिंदू ही ऊपर रहेगा, हिंदू में सवर्ण ऊपर रहेंगे, तो जो नीचे के लोग हैं उनको दबाया जाता है। ये इनका सामाजिक न्याय का विकास किया है इन्होंने और इस तरह सभी को न्याय मिलेगा जाति जनगणना से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के मुकम्मल तरीके से तारीफ कर रहे हैं। हम लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहिए? हाँ, बोलिए बोलिए। आप बताइए। हम लोग उत्तर प्रदेश में चलकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बड़ी बधाई देने के लिए आए हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने नज़ीर पेश किए पूरे देश के सामने जाति जनगणना का डाटा पेश करके, आज इसके वजह से भाजपा और आरएसएस अपने बैकफुट में जाकर के उल जलूल की बातों करने में उतारू हो गई है। अब उनको मालूम पड़ गया है कि पूरे हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी। यही हम लोगों की उत्तर प्रदेश के निवासियों की भी मांग है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना जल्द से जल्द कराए और डाटा प्रस्तुत करे। आप लोग उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी को बुला रहे हैं कि वहाँ से चुनाव लड़े लोकसभा का? हम लोग बुला ही नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि मुख्यमंत्री जी अपने चौड़ पद का उत्तर प्रदेश में रखें आकर के, जिससे उत्तर प्रदेश का भी विकास हो सके बिहार के तर्ज पर। खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। बिल्कुल, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर बहुत राजनीति में वैक्यूम है, तो बिहार को जब सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का पिछड़ा सबसे ख़राब प्रदेश हुआ करता था, तो हमारे नेता ने जब बिहार को सुधार दिया और हिंदुस्तान की राजनीति में एक मील का पत्थर जो गाड़ा है उसका रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में आना चाहिए। चूँकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आइए आप उत्तर प्रदेश की धरती पर और इतिहास रचिए, जिससे कि दिल्ली का रास्ता बहुत क्लियर लोगों को दिखाई देने लगे। और हकीकत ये है कि यदि आज की राजनीति में अगर राजनीति का कोई चाणक्य है तो वो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। जिस समय पूरा हिंदुस्तान डर के मारे सरकारें तोड़ तोड़ के बनाई जा रही थी, उस समय हमारे नेता ने
भारतीय जनता पार्टी के साथ चलती हुई सरकार को तोड़कर सरकार बनाई और पूरे हिंदुस्तान के संगठन इकट्ठा खड़ा करके आज हिंदुस्तान को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है। जातीय जनगणना के मुद्दे को आप लोग राष्ट्रीय बनाएंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही, जब देश में जातियां रहती हैं तो राष्ट्र का ही मुद्दा है, इसमें दो सवाल की बात ही क्या है। देश कैसे बना है? जब हम लोग इस देश में रहते हैं, काम के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से जिस तरीके से डिवाइडेशन हुआ उस तरीके से देश बना है, तो ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है ही। आज आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे क्या? बिल्कुल पूरी कोशिश है। हम लोग आए उत्तर प्रदेश से और उनको बुलाने आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। क्या और कहेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद आप? हम लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन आपको बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, बुला रही है कि वहाँ आकर के वहाँ से चुनाव लड़े और वहाँ से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे ये उत्तर प्रदेश जनता यूनाइटेड की पूरी टीम थी प्रदेश की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आज मुलाकात करेगी और उनको कहेगी कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर आएँ और वहाँ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ें। और इनके साथ साथ इन लोगों का ये भी मानना है कि जो जातीय जनगणना कर नीतीश कुमार ने एक तारीफ पेश की है और देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार उन्हें भी ये साफ तौर पे कहते हैं कि देश में जो है कि जातीय जनगणना कराने की ज़रूरत है, इसकी मांग ये लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।